नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। हम आपके लिए नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। आज हम आपके लिए 3 ऐसी डरावनी कहानियां लाए हैं जिन्हें सुनकर आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या काली शक्तियों के साथ कोई सौदा करना चाहिए। चाहे वे आपकी कितनी बड़ी इच्छा पूरी कर दें, लेकिन अंत में परिणाम दुखदाई ही होता है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। काशीपुर, एक छोटा सा शहर जहां रातें हमेशा ठंडी और सुनसान होती थीं। अमावस की काली रात थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे और दूर कहीं कौवे चीख रहे थे। अजय, एक 22 साल का गरीब लड़का, अपनी छोटी सी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसकी मां को कैंसर था और इलाज के लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे। छोटी सी दुकान थी उसकी। अगर वो 24 घंटे भी दुकान खुली रखे, तब भी मां के इलाज के लिए एक चौथाई पैसे नहीं कमा सकता था। अजय अपनी मां से बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। मन ही मन में वह सोचता, काश उसे सड़क पर रुपयों से भरा कोई बैग मिल जाए या उसे एक ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। लेकिन मन में उसे पता था यह सब कभी भी सच नहीं हो सकता। रात काली और गहरी थी। रास्ते में वह एक तंग गली से गुजर रहा था जब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा काले कपड़ों में था। उसकी आंखें पीली और चमकदार थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अजय को देखकर फुसफुसाया, बेटा, तुझे पैसा चाहिए ना? मैं तुझे एक सपना बेचूंगा जिसमें तू अमीर बन जाएगा। अजय ठिठक कर रुक गया और उसने उस बूढ़े को देखा। वह बूढ़ा बहुत ही अजीब लग रहा था। अजय ने हंसते हुए कहा, बाबा, यह सब बकवास है। सपने बेचने से कोई अमीर नहीं बनता। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे सपने सच होते हैं। बदले में मुझे कुछ कीमत देनी होगी। बोल, मंजूर है? अजय को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन वह थक चुका था। उसने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन वह कीमत क्या है? मेरे पास ना तो पैसा है और न ही कोई कीमती चीज। बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, मैं तुझे बहुत अमीर बनाऊंगा, लेकिन उसकी कीमत है तेरा डर। तू मुझे अपना डर दे और मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। अजय ने सोचा कि क्या कीमत है और यह बूढ़ा मेरे डर का करेगा क्या? मैं तो दिन भर इसी डर के साथ जीता हूं, अगर मां को कुछ हो गया। उसने बूढ़े से कहा, ठीक है बाबा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और उसकी कीमत के लिए मैं अपना डर देने को तैयार हूं। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी कि अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह बोला, आज रात सो जा और सुबह देख लेना। अजय घर गया। मां अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। अजय ने जल्दी से खाना बनाया और मां को दिया। जब से मां बीमार थी, तब से अजय ही खाना पकाता था। उसने एक थाली में अपने लिए भी खाना लगाया और खाना खाने के बाद मां को उसकी दवाई दी और अपने कमरे में आ गया और सो गया। उस रात अजय को एक सपना दिखा। वह एक विशाल महल में था जहां सोने चांदी के ढेर थे। उसने अपने हाथों से गहने उठाए और उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है। उसने सपने में अपनी मां को देखा जो ठीक होकर हंस रही थी। अचानक उसे एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक काला साया उसके पीछे खड़ा था। साये ने फुसफुसाया, तेरे डर मुझे और ताकत देते हैं। अजय डर कर जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं और पसीने से उसका चेहरा भीग गया था। उसने सोचा, यह कैसा सपना है? क्या जो बूढ़े बाबा ने कहा वो सच था या फिर यह सिर्फ एक बुरा सपना था? लेकिन तभी उसकी नजर अपने बिस्तर के पास पड़े एक थैले पर पड़ी। उसने थैला खोला। उसमें ढेर सारे नोट थे, लाखों रुपए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे सपने में। अजय हैरान रह गया। उसने अगले दिन 5 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवाए और अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने उसे बताया, इलाज काफी महंगा है, अभी भी बहुत सारे रुपयों की जरूरत होगी। अब अजय को विश्वास था जैसे उसे पहले पैसे मिले उसे और भी पैसे मिल जाएंगे, तो उसने डॉक्टरों को इलाज जारी रखने और पैसे की चिंता न करने को कहा। घर आकर उसने बचे हुए पैसे गिने तो उसके पास अभी भी 1 लाख रुपए बचे थे।
उस पैसे से उसने अपनी दुकान के लिए नया माल खरीदा। घर वापस जाने से पहले वह अस्पताल में मां को देखने गया और वह यह देखकर खुश था कि मां की तबीयत में सुधार हो रहा है। उस रात जब वह सोने गया, उसे फिर वही सपना दिखा। इस बार साया और करीब था। उसकी लाल आंखें अजय को घूर रही थीं और उसने कहा, तूने मेरा सौदा मंजूर किया, अब तेरा डर मेरा है। वह साया अजय के करीब आया और उसने अजय की गर्दन में अपने तेज नाखून गाड़ दिए और उन जख्मों से रिसता हुआ खून पीने लगा। अजय दर्द से चीख पड़ा और उसकी नींद टूट गई। उसने अपने कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से एक ठंडी हवा अंदर आई। उसने शीशे में देखा तो उसकी गर्दन में नाखूनों के निशान थे और उनमें से खून रिस रहा था। उसने अपने बिस्तर के पास देखा तो फिर से वहां एक थैला था और उसमें काफी नोटों के बंडल थे, लेकिन पिछली बार से कम। अगले कुछ दिन अजय के लिए नर्क बन गए। हर रात सपने में उसे वही काला साया दिखता। वह उसे यातनाएं देता और उसका खून पीता। और जब अजय जागता तो पास में एक थैले में पैसे होते, लेकिन अब पैसे समय के साथ कम होने लगे। उधर मां की तबीयत में बहुत सुधार आ चुका था तो डॉक्टरों ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और वो घर आ चुकी थी। रात को जब वो अपनी मां के कमरे में दवाई देने गया, अचानक उसे दीवार पर खून से लिखा एक शब्द दिखा, डर। अजय को यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है। अब तो वो डर के मारे सो भी नहीं पा रहा था और अगर गलती से उसकी नींद आ जाती तो वो साया उसे दबोच लेता। उस रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था कि उसे अपने बिस्तर के नीचे से खरोंचने की आवाज सुनाई दी। उसने झुककर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी एक काला हाथ बाहर निकला और उसका पैर पकड़ लिया। वह चीखा और भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साये की आवाज गूंजी, तूने मेरा सौदा मंजूर किया था। तूने क्या सोचा? अगर तू नहीं सोएगा तो तू बच जाएगा। अब तेरा डर मेरा है और जल्द ही तू भी मेरा होगा। अजय ने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर भागा। घर के बरामदे में वही बूढ़ा खड़ा था जो अब हंस रहा था। उसकी हंसी ऐसी थी कि अजय की रूह कांप गई। बूढ़े ने कहा, भाग ले जितना भागना है, लेकिन मेरे डर से कोई नहीं बचता। अजय भागता हुआ अपनी दुकान तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंदर अंधेरा था और उसे लगा कि कोई उसकी सांसें गिन रहा है। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा, दुकान की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं तेरा डर हूं। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तेरी सांसें मेरी है। अजय ने फैसला किया कि उसे उस बूढ़े का सच पता करना होगा। वह शहर के एक प्रख्यात ओझा के पास गया। ओझा ने उसकी बात सुनी और कहा, तूने जिससे सौदा किया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन राक्षस है, भयग्रास। वह लोगों के डर को खाकर जिंदा रहता है। जो भी उससे सपना खरीदता है, उसका डर उसे ताकत देता है और अंत में वह उसकी आत्मा ले लेता है। अब वो सिर्फ तेरे सपनों में ही नहीं बल्कि असल में भी तुझे प्रताड़ित करेगा। अजय ने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मां का क्या होगा? ओझा ने कहा, ऐसा कोई भी मंत्र, पूजा पाठ और टोना टोटका नहीं जिससे मैं तुझे उस राक्षस से बचा पाऊं, क्योंकि तूने अपनी मर्जी से यह सौदा किया है। अगर तुझे बचना है तो एक उपाय है, उस राक्षस को उसके ही खेल में हराना होगा। उसे अपने डर का सामना करना सिखाओ। उन्होंने अजय को एक मंत्र दिया, AUM नमो भयग्रास नाशाय, और एक ताबीज देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना और उस राक्षस से डरना मत। अजय ने ओझा का धन्यवाद किया और चला गया। अजय ने हिम्मत जुटाई और उसने रात को उसी गली में जाने का फैसला किया जहां पहली बार उसे वो बूढ़ा मिला था। वह बूढ़े को इधर उधर ढूंढने लगा और चिल्लाया, मैं तुझसे डरता नहीं हूं, जो करना है कर ले। तभी एक धुएं का गुब्बार उड़ाते हुए आया और बूढ़े ने बदल गया। अजय ने गरजते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे, बहुत हो गया, अब तुझे यहां से जाना होगा। बूढ़े का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गईं
और उसका शरीर एक विशालकाय साए में बदल गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तेरे डर ने मुझे ताकत दी है, अब तू मेरे अंधेरे का हिस्सा है। एक सौदा जो तूने कर लिया, इसे तो तोड़ नहीं सकता। राक्षस ने अपने काले नाखून अजय की ओर बढ़ाए और गली की दीवारें सिकुड़ने लगीं। हवा में काले पंख तैरने लगे और दूर से चीखें सुनाई देने लगीं। अजय ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमो भयग्रास नाशाय। राक्षस चीखने लगा और उसका शरीर जलने लगा। उसने कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता, तेरा डर मेरे पास है। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र को और तेजी से पढ़ा। राक्षस ने अपने नाखूनों से अजय की ओर वार किया और अजय का हाथ कट गया। खून टपकने लगा और राक्षस हंसा, तेरा खून मुझे और ताकत देगा। अचानक गली में अंधेरा छा गया। अजय को लगा कि वह हवा में उठ रहा है। उसने देखा, वह एक काले जंगल में था, जहां पेड़ों की शाखाएं काले हाथों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। राक्षस की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, यह मेरा संसार है, यहां तेरा डर मेरा हथियार है। अजय को अपने चारों ओर साएं दिखने लगे। हर साए में उसका अपना चेहरा था जो चीख रहा था। एक साए ने कहा, तू हार गया अजय, अपनी मां को भूल जा। अजय की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अपनी मां का चेहरा याद किया और चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी मां के लिए जीऊंगा। उसने मंत्र को और तेजी से पढ़ा और राक्षस का साया धीरे धीरे छोटा होने लगा। राक्षस ने अपनी आखिरी चाल चली और उसने अजय को मानसिक रूप से कमजोर करने की सोची। उसने कहा, अगर तू मुझे हराना चाहता है तो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर। अचानक अजय के सामने उसकी मां प्रकट हुई, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वह फुसफुसाई, अजय, तूने मुझे मरने दिया, तूने मुझे बचाया नहीं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। लेकिन उसकी मां का चेहरा पिघलने लगा और उसकी जगह राक्षस खड़ा था। उसने कहा, तेरा सबसे बड़ा डर तेरी मां को खोना है, अब देख मैं उसे ले लूंगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और मंत्र को पूरी ताकत से पढ़ा। राक्षस की चीख से जंगल कांप उठा और वह गायब हो गया। अजय वापस गली में था। अजय ने सोचा कि उसने राक्षस को हरा दिया। वह घर लौटा और अपनी मां को गले लगाया। उसकी मां अब ठीक हो रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगली रात जब अजय सोने गया, उसे एक अजीब सा सपना दिखा। वह फिर से उसी गली में था, लेकिन इस बार बूढ़ा वहां नहीं था। उसकी जगह मां खड़ी थी। अजय चौंक कर जाग गया। उसने अपने कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसने अपनी मां को देखने के लिए उसके कमरे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी अजीब थी, जैसे बूढ़े की। अजय ने मां के कमरे का दरवाजा खोला। वहां उसकी मां बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें पीली थीं और वह वही डरावनी मुस्कान लिए अजय को देख रही थी। उसने कहा, बेटा, तुझे पैसा चाहिए ना? मैं तुझे एक सपना दूंगी। अजय की सांसें रुक गईं। उसने देखा, उसकी मां के हाथ में वही ताबीज था जो पंडित जी ने उसे दिया था, लेकिन वह अब काला हो गया था। अजय ने कांपते हुए पूछा, मां, तू ठीक है ना? उसकी मां ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज राक्षस की थी, मैं अब भयग्रास हूं। तूने मुझे हराया तो मैंने तेरी मां को चुना। अब मैं तेरे सबसे करीबी के शरीर में हूं। अजय चीखा और पीछे हटा। उसने मंत्र फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। उसकी मां, या कहें राक्षस, उठकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने कहा, अब तू हर दिन मुझे देखेगा अपनी मां के चेहरे में। तूने मुझे हराया, लेकिन मैंने तुझे जीतने नहीं दिया। अजय भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए। उसकी मां के चेहरे पर अब वही डरावनी मुस्कान थी जो बूढ़े की थी। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, सो जा बेटा, एक नया सपना तेरा इंतजार कर रहा है। कमरे में अंधेरा छा गया और अजय की चीख हवा में गूंज उठी। अगली सुबह अजय का कमरा खाली था। उसकी मां गली में खड़ी थी, वही काले कपड़े पहने, और उसकी आंखें पीली थीं। वह फुसफुसाई, अगला सौदा किसके साथ? गली के कोने पर एक नया शिकार उसकी ओर बढ़ रहा था। ये थी हमारी आज की कहानी। मजबूरी में ही सही अजय ने एक राक्षस के साथ सौदा किया,
और जिस मां को बचाने के लिए उसने ये सौदा किया था, अब वो मां उसी राक्षस में बदल गई। चलिए अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें। मधुपुर एक छोटा सा गांव जहां करीबन 200 घर होंगे। गांव के लोग सीधे साधे और शहर की चकाचौंध से दूर थे। काव्या, एक 20 साल की लड़की, उस गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मां बीमार थी और उसका छोटा भाई रवि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा था। काव्या भी लोगों के घरों में साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी। देखने में काव्या एक सामान्य सी लड़की थी, लेकिन गरीबी की मार उसके चेहरे पर असर कर रही थी और वो अपनी असल उम्र से बड़ी दिखती थी। गांव के जमींदार का एकलौता बेटा राजीव शहर से अपनी पढ़ाई खत्म कर वापस गांव में आया था। राजीव लंबा, गोरा और उसकी आंखें ऐसी थीं कि किसी को भी मोह लें। काव्या ने जब पहली बार गांव के मेले में राजीव को देखा तो उसे राजीव से एक तरफा प्यार हो गया। वह हर तरह से उसे रिझाने और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती, लेकिन राजीव ने हमेशा काव्या को नजरअंदाज किया। दरअसल शहर में राजीव जी एक गर्लफ्रेंड थी, किरण। राजीव गांव इसीलिए आया था ताकि वो जमींदार जी को अपनी और किरण की शादी के लिए मना सके। इस बात से अनजान काव्या हमेशा राजीव से बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी, लेकिन वह उससे बात तक नहीं करता था और एक बार तो सबके सामने काव्या का मजाक उड़ा दिया था। उसने कहा, काव्या, तू मेरे लायक नहीं है। मेरे सपनों की लड़की तो कोई और है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए थे और उस दिन से वह हर रात रोती और सोचती, काश राजीव मुझसे प्यार करने लगे। काव्या के घर के पास एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसकी बुरी नजर सालों से काव्या पर थी। वह हर रात काव्या को रोते देखता रहता और जल्द ही उसे पता चल गया कि काव्या राजीव से प्यार करती है। उसने काव्या की सहेली रेखा के शरीर पर काबू किया और काव्या के पास आकर बोला, काव्या, अगर तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उस बरगद का पेड़ के पास जा। वो पेड़ सारी इच्छाएं पूरी करता है। रेखा के अंदर मौजूद उस प्रेत की यह बात सुनकर काव्या ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। उसने फैसला किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगी। आधी रात को जब गांव सो रहा था, वह चुपके से घर से निकल गई। बरगद का पेड़ उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पर था। हवा में ठंडी सिहरन थी और पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। काव्या पेड़ के पास पहुंची। उसने देखा, पेड़ की जड़ों में एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। उसने डरते हुए कहा, कोई है यहां? मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। अचानक हवा रुक गई और पेड़ की शाखाओं से एक काला धुआं निकलने लगा। धुएं ने एक विशालकाय आकृति का रूप लिया, लंबा काला साया जिसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं हूं इच्छापुरक, तू क्या चाहती है प्यारी लड़की? काव्या की सांसें रुक गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे राजीव चाहिए। मैं चाहती हूं कि वह मुझसे प्यार करे, मुझसे शादी करे और हमेशा मेरे साथ रहे। प्रेत हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी कि पेड़ की पत्तियां कांप उठीं। उसने कहा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में मुझे तेरा सबसे प्यारा खजाना चाहिए। मंजूर है? काव्या ने सोचा, मेरा सबसे प्यारा खजाना तो राजीव है और मैं राजीव को ही तो मांगने आई हूं। ये प्रेत चाहे कुछ और ले ले। फिर उसने बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया, हां, मंजूर है। प्रेत ने कहा, तो तू किसी तरह अपने प्रेमी को जहां ले आ, फिर बाकी मैं संभाल लूंगा। काव्या वहां से सीधा राजीव के पास गई। राजीव अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने राजीव से कहा, मैं अपने किए बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूं। अब मुझे पता चल गया है कि तुम किसी और से प्यार करते हो, लेकिन क्या एक बार तुम मुझसे मिल सकते हो? मैं तुम्हारा अपने घर के पास बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार करूंगी। बस एक बार और, मैं फिर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। राजीव इसके लिए मान गया और शाम को काव्या से मिलने उस बरगद के पेड़ के पास आया। काव्या वहीं पेड़ के नीचे खड़ी थी। जैसे ही राजीव पेड़ के नीचे पहुंचा और एक झटके से बेहोश हो गया।
राजीव की बेहोश होते ही प्रेत ने अपने नाखून से काव्या की हथेली पर एक निशान बनाया और उसका खून टपकने लगा। उसने कहा, यह हमारा सौदा है, अब जा और अपनी इच्छा का फल देख। मैं समय आने पर अपनी कीमत वसूल लूंगा। काव्या डरते हुए घर लौट आई। उसकी हथेली पर बना निशान जल रहा था। अगली सुबह काव्या जब अपने घर के बाहर आई तो उसने देखा राजीव हाथों में फूल लेकर खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने काव्या से कहा, काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हां कह दिया, लेकिन इस खुशी के लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, यह तो उसे खुद पता नहीं था। राजीव हर दिन काव्या के साथ समय बिताने लगा। वह उसे गले लगाता, उसके लिए फूल लाता और उसे हंसाता। काव्या को लगा कि उसकी जिंदगी एक सपने की तरह हो गई है। राजीव ने जमींदार जी को काव्या के बारे में बताया कि वो काव्या से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। जमींदार जी ये सुनकर हैरान हो गए कि कुछ दिन पहले तो राजीव किरण नाम की किसी लड़की से शादी के लिए बोल रहा था और अचानक अब काव्या से शादी करना सहता है। राजीव की मां को काव्या पसंद नहीं थी और वो चाहती थी कि राजीव किसी बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की से शादी करे और उसे किरण पसंद भी थी। किरण के पिताजी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और किरण सच में ही बहुत सुंदर थी। उन्होंने किरण को फोन करके गांव बुला लिया। राजीव काव्या की गोद में सिर रखकर आम के बाग में लेटा हुआ था कि तभी किरण वहां आ गई। उसने गौर से काव्या को देखा और वो हैरान थी कि राजीव जैसा लड़का उसे छोड़कर इस गंवार और साधारण सी दिखने वाली लड़की से प्यार करने लगा है। उसने राजीव के पास आकर कहा, इस बदसूरत लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? मुझे तो लगता है कि इसने तुम पर कोई जादू कर दिया है। तुम मेरे साथ चलो, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। राजीव ये सब सुनकर आग बबूला हो गया और उसने एक जोरदार चांटा किरण को रसीद कर दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी के लिए ऐसी बात बोलने की? मैं उसे दिलो जान से चाहता हूं। चली जाओ यहां से और अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। किरण रोती हुई वहां से चली गई और काव्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचकर राजीव ने अपने माता पिता से जल्द उसकी और काव्या की शादी कराने की बात की। नहीं तो वो खुदकुशी कर लेगा। अपने इकलौते बेटे की ये बात सुनकर वे डर गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने राजीव और काव्या की शादी करा दी। काव्या ने शादी से पहले ही राजीव से अपनी मां और भाई को अपने साथ ही लाने की बात कर ली थी। तो शादी के बाद काव्या की मां और भाई भी जमींदार जी के घर में आ गए। बेचारे जमींदार जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुहाग रात की पहली रात को जब राजीव उसके साथ था तो वो उसके शरीर को बुरी तरह से नोच खसोट रहा था और जानवरों की तरह अजीब गुर्राने की आवाज कर रहा था। काव्या दर्द से कराह रही थी, लेकिन राजीव को तो जैसे काव्या के इस दर्द में मजा आ रहा था। जब घंटों बाद राजीव ने अपनी ये बर्बरता खत्म की तो काव्या ये सोच रही थी कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब राजीव हर रात उसके शरीर से वहशियत के साथ खेलता और काव्या दर्द से कराहती रहती। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे राजीव में अजीब बदलाव दिखने लगे। वह रात को अचानक गायब हो जाता था और जब वह लौटता तो उसकी आंखें ठंडी और खाली लगती थीं। कई बार उसके कपड़ों पर खून लगा होता। अब उसने काव्या के शरीर से खेलना तो कुछ कम कर दिया था, लेकिन कई बार वो पूरी रात गायब रहता। वहीं गांव में एक एक करके जानवर मर रहे थे। उनके शव कटे फटे मिलते और उनके शरीर में एक भी बूंद खून की नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का गायब हो गया और अगले दिन उसकी लाश कुएं के पास मिली और जानवरों की तरह उस लड़के के शरीर में भी एक बूंद खून की नहीं बची थी। गांव में अब डर का माहौल था। लोग अपने घरों के बाहर जाने से कतराने लगे, लेकिन लोगों के मरने का सिलसिला जारी रहा। गांव के लोग अब अपने घरों के बाहर भूत प्रेत को दूर रखने वाले किसी तांत्रिक यंत्र को लगाने लगे तो कुछ दिन सब शांत रहा और पिछले कुछ दिनों से राजीव भी रात को कहीं नहीं जा रहा था। काव्या की पूरा विश्वास था कि हो ना हो राजीव ही सभी लोगों को मार रहा है। एक रात जब वे दोनों अकेले थे तो काव्या ने डरते हुए राजीव से पूछा, राजीव तुम ठीक हो?
राजीव ने अब शैतानी मुस्कान लिए काव्या की तरफ देखा और बोला, मेरी प्यारी काव्या, यही तो वो कीमत है। तो अब तुम चुका रही हो। तुम्हें राजीव चाहिए था और मुझे तुम। देखो, दोनों को वो मिल गया जो हमें चाहिए था। काव्या की समझते देर नहीं लगी कि वो प्रेत शुरू से ही राजीव के शरीर में था और राजीव ने जो किया प्रेत के प्रभाव में किया। ये सोचकर ही उसका शरीर डर से कांप गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या ये तो गांव में लोग और जानवर मर रहे हैं, ये सब तुम कर रहे हो? इस पर उस प्रेत ने कहा, मेरी काम वासना की प्यास तो तुम बुझा देती हो, लेकिन खून की प्यास का क्या करूं? अब जब राजीव का शरीर मेरे पास है तो मैं कहीं भी जाकर शिकार कर सकता हूं। पहले तो बस उस बगदाद के पेड़ से बंधा था, पर अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। यह बोलकर राजीव ने फिर से पूरी बर्बरता से अपनी काम वासना काव्या के साथ पूरी की। काव्या बस एक जिंदा लाश की तरह उस प्रेत के नीचे पड़ी रही, बस उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। अगले दिन काव्या ने फैसला किया कि वो इस प्रेत से राजीव को मुक्त करेगी, चाहे उसके बाद राजीव उसे छोड़ ही क्यों ना दे। काव्या गांव की सीमा के बाहर एक तांत्रिक के पास गई। असल में वो तांत्रिक ढोंगी था जो लोगों को ठग कर उनसे पैसे ऐंठता था। उसने काव्या से उसके सारे गहने ले लिए और उसे कोई भभूत दे दी और कहा, यह भभूत अपने पति के ऊपर छिड़क देना और वो प्रेत हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर से निकल जाएगा। रात को जब राजीव कमरे में आया तो काव्या ने बड़े प्यार से उससे बात की और मौका देखकर वो राख राजीव पर छिड़क दी। लेकिन ये क्या, उस राख का उस प्रेत पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसने ये जान लिया कि काव्या उससे बचने के लिए एक तांत्रिक से मिली थी। अब उस प्रेत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने एक जोरदार प्रहार काव्या पर किया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब काव्या की आंखें खुली तो राजीव उसके सामने खड़ा था। उसने अपना एक हाथ पीछे कर रखा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी और काव्या के जागते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में काव्या के भाई का कटा हुआ सिर था और कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा था। काव्या ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था तो राजीव के अंदर उस प्रेत ने अपने होठों पर उंगली लगाई, जैसे चुप रहने का इशारा कर रहा हो। फिर बहुत ही डरावनी आवाज में बोला, तू क्या समझती थी कि इतनी आसानी से मुंह से छुटकारा पालोगी? अपने भाई की यह हालत देखकर अब तो तुम समझ ही गई होगी। अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा तो तुम्हारी मां के साथ भी यही हो सकता है। जब तक तुम चुप रहोगी तो तुम्हारी मां भी ठीक रहेगी। यह बोलकर राजीव ने काव्या को बेड पर धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ बेड की ओर बढ़ने लगा। डर का सफर जारी है दोस्तों। तीसरी और आखिरी कहानी पर बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबा दो ताकि आपको ऐसी कहानियां मिलती रहे। हमारी तीसरी कहानी शुरू करने से पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जिन्नों के बारे में जानते होंगे। जिन्न को आमतौर पर लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाले के रूप में जाना जाता है, लेकिन सभी जिन्न ऐसे नहीं होते। असल में ज्यादातर जिन्न मनुष्यों से दूरी बनाए रहते हैं। यह सच है कि कुछ नेकदिल जिन्न लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन कुछ जिन्न बुरे भी होते हैं तो लोगों की इच्छाओं को तोड़ मरोड़ कर पूरा करते हैं, जिनसे उनका भला होने के विपरीत हानि या बुरा ही होता है। और कुछ जिन्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान के साथ खेलने में मजा आता है। वो मनुष्य की इच्छाएं तो पूरी कर देते हैं, लेकिन कुछ शर्तें साथ में जोड़ देते हैं, जिससे अंत में इंसान को दुख तकलीफ के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं होता। तो अपनी सबसे छोटी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन शायद इसमें सबसे बड़ी सीख है। हबीबगंज उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां लोग शांति और भाईचारे से रहते थे। इसी गांव में अजहर नाम का एक 32 साल का आदमी रहता था। अजहर की जिंदगी नफरत से भरी थी। उसकी नफरत का कारण था उसका पड़ोसी सलमान। अजहर और सलमान कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सलमान की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। दरअसल सलमान ने धोखे से अजहर की जमीन हड़प ली थी और गांव वालों के सामने अजहर को बेइज्जत किया था। समय बीतता गया और सलमान अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसके पास बड़ा सा घर था, खूबसूरत बीवी थी और 2 प्यारे बच्चे थे। वहीं दूसरी ओर अजहर की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। वह एक छोटा सा खेत चलाता था और उसकी बीवी उसे हमेशा गरीबी का तनादे झगड़ती रहती। अजहर हर रात सोचता, सलमान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
वो सचमुच नफरत की आग में जल रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि सलमान ने जो आज तरक्की की है वो उसी की हड़पी हुई जमीन के कारण है। अजहर हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगता था कि उसकी पत्नी हिना अपना स्वभाव बदल ले और सलमान को उसके किए का फल मिल जाए और वो बर्बाद हो जाए। उस दिन अजहर पूरी तरह टूट गया जिस दिन उसे पता चला कि हिना पड़ोस में रहने वाले नदीम के साथ भाग गई है। उसे अब ये लगता कि जब भी वो बाहर जाता है तो गांव के लोग उसकी पीठ के पीछे उस पर हंस रहे हैं। उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर दिया। अपनी तकलीफों से हार कर अजहर ने यह जानते हुए भी कि खुदकुशी सबसे बड़ा गुनाह है, खुदकुशी करने का फैसला किया। आधी रात को गांव वालों के सोने के बाद अजहर चुपचाप अपने घर से निकलकर गांव की सीमा के बाहर नदी की ओर चलने लगा। अपने मन में हिना और सलमान को कोसते हुए वो नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही अजहर ने नदी में छलांग लगाई वो हवा में ही रुक गया। आसमान में बिजली कड़कने के साथ वहां एक जिन्न प्रकट हुआ और गरजती हुई आवाज में बोला, मैं हूं काला जिन्न, यह इलाका मेरा है। तू यहां खुदकुशी का गुनाह क्यों कर रहा है? पहले तो अजहर डर से कांपने लगा। जिन्न सच में ही बहुत डरावना लग रहा था। एकदम काला रंग और उसके चेहरे पर चमकती लाल आंखें जैसे उनमें खून उतर आया हो। लंबे लंबे दांत उसके मुंह से निकल रहे थे। फिर उसने डरते हुए जिन्न को सारी बात बता दी कि उसके साथ क्या हुआ। जिन्न को अपना मनोरंजन करने के लिए एक खिलौना मिल गया था, लेकिन उसने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, यह कंगन तेरे लिए है। जो भी तू मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करता है उसे तेरी हर अच्छी इच्छा का दोगुना मिलेगा। और अगर तू उसके लिए कुछ बुरा मांगेगा तो तुझे उसका दोगुना बुरा मिलेगा। जिन्न के उसे एक कंगन थमाया और मन ही मन अजहर पर हंसने लगा। अजहर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं कुछ अच्छा मांगूंगा तो सलमान को दोगुना मिलेगा, लेकिन अगर मैं उसके लिए कुछ बुरा मांगूंगा तो मुझे दोगुना बुरा मिलेगा। मुझे सावधानी से इच्छा मांगनी होगी। तभी दोबारा से बिजली कड़की और जिन्न वहां से गायब हो गया। अजहर वापस अपने घर आ गया और सारी घटना के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन अजहर ने कंगन को हाथ में लिया और कहा, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। कंगन में से एक काला धुआं निकला और अजहर के घर में एक बड़ा सा थाल प्रकट हो गया। थाल में ढेर सारे नोट और सोने के सिक्के थे। अजहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक बड़ा सा घर खरीदा, नई गाड़ी ली और अपनी जिंदगी को शानदार बना लिया। लेकिन उसी दिन उसे पता चला कि सलमान को उससे दोगुना पैसा मिला है। सलमान ने एक नई फैक्ट्री खोल ली और उसकी संपत्ति अब गांव की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। अजहर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, यह तो गलत हो गया, मुझे और सावधानी से इच्छा मांगनी होगी। उसने कंगन को फिर से हाथ में लिया और कहा, मुझे एक खूबसूरत बीवी चाहिए। कंगन में से फिर वही काला धुआं निकला और कुछ दिनों बाद अजहर की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की सायरा से हुई। अजहर और सायरा की शादी हो गई और अजहर को लगा कि अब उसकी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन फिर उसे पता चला कि सलमान को 2 खूबसूरत बीवियां मिली हैं। सलमान की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा शानदार हो गई थी। अजहर की नफरत और जलन अब हद पार कर चुकी थी। उसने चीख कर कहा, यह गलत है, सलमान को सब कुछ क्यों मिल रहा है? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर जिन्न ये सब कुछ देख रहा था। उसे अजहर को जलन और नफरत में तड़पता देखकर मजा आ रहा था। उस रात जब अजहर सोने गया, उसे अपने घर में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने सायरा को ढूंढा, पर सायरा कमरे में नहीं थी। तो अजहर ने आवाज लगाई, लेकिन सायरा का कोई जवाब नहीं आया। उसे अचानक ख्याल आया कि कहीं सायरा भी उसे हिना की तरह छोड़कर तो नहीं चली गई, और वो जोर जोर से रोने लगा। तभी अजहर की नींद खुल गई। सायरा उसके साथ बेड पर लेटी हुई थी, तो उसने अल्लाह का शुक्रिया किया और अपने आप से वादा किया कि जो उसके पास है वह उसी से संतुष्ट रहेगा। कुछ दिन उसने कंगन से कोई इच्छा नहीं मांगी और खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसने कंगन को अलमारी के लाकर में बंद कर दिया, लेकिन कंगन उसे कहां सुकून से रहने दे सकता था। अब उसे डरावने सपने आने लगे, जैसे कि सायरा उसे छोड़कर चली गई है, या फिर उसका व्यापार बंद पड़ गया है
और वो सड़क पर आ गया है। अजहर डर गया था और उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि कंगन से मांगे कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। उस रात अजहर को एक डरावना सपना दिखा। वह नदी के पास था और एक काले हिजाब वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे चीखें हवा में गूंज रही हों। उसने कहा, और इच्छाएं मांग और अपनी तबाही को करीब ला। अजहर जाग गया। उसे अब यह लग रहा था कि यह कंगन अच्छे से ज्यादा बुरा करेगा। अगले दिन अजहर ने गांव के मौलवी जी से मदद मांगी। मौलवी जी ने कहा, यह कंगन मनहूस है, इसे एक बुरे जिन्न ने बनाया है। वह नफरत की आग को भड़कता है। तूने जो भी मांगा वह सलमान को दोगुना मिला, लेकिन अगर तू उसके लिए कुछ बुरा मांगेगा तो तुझे दोगुना बुरा मिलेगा। क्या तूने यह सोचा कि ऐसा कंगन तुझे उस जिन्न ने क्यों दिया जिससे तुझे एक पल की खुशी तो मिले, पर जब सलमान को तुझसे दोगुना मिले तो तू नफरत से लंबे वक्त तक जले। सचमुच में अजहर ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने कंगन से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया। अजहर ने कहा, मुझे क्या करना होगा मौलवी साहब? मौलवी जी ने कहा, तुझे इस कंगन को नदी में डालना होगा, लेकिन सावधान रहना, काला जिन्न तुझे रोकने की कोशिश करेगा। अजहर ने हिम्मत जुटाई और नदी की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा, उसकी छाया जमीन पर नहीं थी। उसकी छाया अब उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखें लाल थीं। छाया ने कहा, तू मुझे नदी में नहीं डाल सकता, तुझे अभी बहुत कुछ मांगना है। अजहर चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी छाया ने उसका पीछा किया और देखते ही देखते वो छाया काले जिन्न में बदल गई और उसने अजहर को पकड़ लिया और बोला, तू मेरा खेल बिगाड़ना चाहता है? गौर से सुन, तुझे अब हर रोज एक इच्छा मांगनी होगी। अगर तूने शाम तक कोई इच्छा नहीं मांगी तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, और अगर तू वापस उस मौलवी के पास गया तो याद रख, मैं तेरे मस्जिद के अंदर कदम रखने से पहले तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तूने सोचा नहीं होगा। अजहर डर गया और वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन उसने फिर से कंगन से दौलत मांगी। उसके सामने पैसों का ढेर लग गया, पर उसे अब कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि सलमान को उससे दुगनी दौलत मिली है। रोज रोज अजहर कंगन से पैसे मांगता और सलमान को दोगुना मिलता। अजहर नफरत में जल रहा था। उसका व्यवहार सायरा की तरफ बुरा हो गया था और उसे रुपए पैसे का कोई शौक नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर सलमान उस पैसे को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। वो अपनी तीनों बीवियों और बच्चों को देश विदेश घुमाता और हर ऐशो आराम की चीज उनके लिए खरीदता। अजहर की नफरत अब हद पार कर चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह सलमान को बर्बाद कर देगा, चाहे उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसने कंगन को हाथ में लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि सलमान की जिंदगी तबाह हो जाए, उसे सब कुछ खोना पड़े, उसका पैसा, उसकी बीवियां, उसके बच्चे, सब कुछ। कंगन में से काला धुआं निकला और अजहर की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। सलमान की फैक्ट्री और घर में आग लग गई। उसकी बीवियां उसे छोड़कर चली गईं और उसके बच्चे गायब हो गए। सलमान की जिंदगी बर्बाद हो गई। अजहर खुशी से चीख उठा, आखिरकार मैं जीत गया। सलमान अब कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसे कंगन की शर्त याद आई, जो भी वह मांगेगा उसे भी तो दोगुना बुरा मिलेगा। उसने सोचा, मैंने सलमान की तबाही मांगी, मुझे क्या मिलेगा? उस रात जब वह सोने गया, उसे अपने घर में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने सायरा को आवाज लगाई, लेकिन सायरा का कोई जवाब नहीं आया। उसने इधर उधर सायरा को ढूंढा तो वहां सायरा नहीं थी, सिर्फ उसकी एक तस्वीर थी जिसके ऊपर खून से लिखा था, मैंने उसे ले लिया। अजहर चीखा और अपने घर से बाहर भागा, लेकिन घर के बाहर आते ही उसकी सांसें रुक गईं। उसका नया घर जल रहा था, उसकी गाड़ियां टूट चुकी थीं और उसका सारा पैसा हवा में राख बनकर उड़ रहा था। अजहर समझ गया कि उसने जो सलमान के लिए मांगा वह उसे भी दोगुना मिला। उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, लेकिन सलमान से दोगुनी तबाही के साथ। अजहर सिर पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ गया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन तभी उसे सड़क के दूसरी ओर सलमान का जला हुआ घर नजर आया और घर के बाहर सायरा सलमान के गले लग रही थी और उसके पास बहुत सारा पैसा था। यह देखकर अजहर नफरत में पूरी तरह से पागल हो गया।
वो अब सलमान को जिंदा तक नहीं देखना चाहता था। तभी अपने घर की राख में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये वही कंगन था। उसने दौड़कर वो कंगन उठाया और चीखते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि सलमान अभी मर जाए। उसका ये बोलना ही था कि सलमान को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गया। अजहर सोच रहा था कि मैंने सलमान के लिए मौत मांगी, वो तो मर गया, मुझे कैसे दोगुना बुरा मिलेगा? मौत कोई 2 बार तो नहीं आ सकती। अभी वो सोच में डूबा सड़क पर चल रहा था कि एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचलता हुआ निकल गया और अजहर मौके पर ही मर गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह शायद किसी दोज़ख में खड़ा था। उसके सामने काला जिन्न खड़ा था और उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, तू अब मेरी दुनिया में है। तेरा इंसाफ तो कयामत के दिन के बाद होगा। जब तक कयामत नहीं आती तू यहीं रहेगा। फिर उसने एक तरफ उंगली से इशारा किया। वहां सलमान खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और वो अजहर की तरफ बढ़ रहा था। जिन्न फिर बोला, कयामत के दिन तक अब तू सलमान का मुजरिम है। वो तुझे हर दिन नए जख्म देगा और तड़पाएगा और आखिर में कयामत के दिन तुझे दूसरी बार मारेगा और यही तेरी दोगुनी मौत होगी। अजहर को समझ आ गया कि कैसे उसे मौत भी दुगनी मिलेगी। उसे अब अफसोस हो रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। सलमान गर्म सलाखें लेकर अजहर के पास आया और उसने वो गर्म सलाखें अजहर के शरीर पर दाग दी। अजहर चिल्लाया, पर उसका चिल्लाना जिन्न की हंसी की आवाज में दब गया। ये थी हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। ये कहानियां आपको कैसी लगीं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे छोटे से चैनल को बहुत मदद मिलती है और हमें आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।